आज हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा सरसा के पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम शरण सिंह जी इंसा के दोस्त श्री गुरजंट सिंह जी के पास। आज हम आपको उस सच से रूबरू करवाएंगे जो मीडिया ने कुछ दिखाया था और हकीकत में कुछ और है। तो आज हम बात करेंगे उनके बचपन की, उनकी जवानी की, उनके जो समाज भलाई के कार्य हैं उनकी, जो हर पल उनके साथ रहे हैं, हमेशा उनके सानिध्य में मानवता के कार्य करते रहे। ऐसे शख्सियत जो उनके बाल्यकाल के बाल सखा दोस्त कह सकते हैं, ऐसे शख्सियत श्री गुरजंट सिंह जी से हम आपको मिलवाते हैं। तो गुरजंट सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो गुरजंट सिंह जी, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव है जी हनुमानगढ़ टाउन। इस डाणी का नाम है 12HMH टिब्बी रोड। ठीक है जी। तो गुरजंट सिंह जी, एक बात बताइए कि जैसे पूज्य गुरु जी का गांव है वो श्री गुरुसर मोडिया है जी, और आपका गांव ये टिब्बी रोड पे आप बता रहे हैं हनुमानगढ़ टाउन में। हाँ जी, हाँ जी। तो इनका तो फासला बहुत हो गया, करीब 30 किलोमीटर के लगभग है। तो 48-50 किलोमीटर का अंतर है। हाँ, तो फिर आप और वो साथ कैसे रहे बचपन में? क्या था कि सन 74 में किसी काम के लिए मैं श्री गुरुसर मोडिया गया था जी। तो 74 के बाद में 75 से लेके 80 तक हमने वहाँ खेती की उसी गांव में। अच्छा। 75 से 80 तक तब महाराज जी बचपन में थे जी। महाराज जी के बारे में, बापू जी के बारे में, इस परिवार के बारे में तो बहुत फिर नज़दीकी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो रहना भी हमारा वहीं पड़ोस में। हाँ, आप उसी गांव के निवासी हो गए हैं। हाँ, उसी पड़ोस में होकर रहना भी। तो इस प्रकार से इस परिवार सारे को और हजूर महाराज जी को बचपन से लेके आज तक ही साथ में ही हैं। तब भी साथ में थे, आज भी साथ में हैं और सब कुछ जानते हैं इस परिवार के बारे में, दादाजी से लेके पूज्य बापू जी और दादाजी और पिताजी हजूर महाराज जी। तो सारे परिवार को ही बहुत अच्छी तरह नज़दीकी से बहुत प्रेम लूटा, बहुत प्यार लूटा। चलो, ये तो हो गया कि आप इनके साथ बचपन में कैसे रहे वहाँ पे। दूसरी बात ये कि जैसा हजूर पिताजी का जो बचपन का दौर था जी, ठीक है, वो बचपन में कैसे थे, स्कूल के टाइम में कैसे थे और उनका व्यवहार कैसा था, ठीक है, पढ़ाई में वो कैसे थे, इन चीज़ों पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ऐसा है हजूर महाराज जी का बचपन से आपको मैं बता रहा हूँ। जब हजूर महाराज का जन्म हुआ इनके ननिहाल के करखेड़ा में, तो उसके बाद में इनको जब ये महीने 1.5 महीने के थे तो जब श्री गुरुसर मोडिया लाए गए तो उस दिन एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया था। क्योंकि दादाजी नंबरदार थे, 40-50 किलोमीटर तक उनका जो है बहुत ही अच्छा रसूख था। अफसरों में भी, बाकी इलाके में भी, इलाके के लोग बहुत सत्कार देते थे दादाजी को। तो उन्होंने जब हजूर महाराज जी का काफ़ी समय के बाद जो अवतार हुआ था तो उन्होंने फिर जो उनके साथी मित्र थे, गांव के नंबरदार वगैरह अच्छे ऑफिसर थे, उनको सभी के लिए तो एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया। उस दिन एक फंक्शन में एक अचंभे वाली बात थी कि वहाँ संत त्रिवेणी दास था एक, जिसका अभी भी डेरा मौजूद है महाराज जी के घर के सामने, यानी गुरुसर गांव में, श्री गुरुसर गांव में। ठीक है जी। तो पहले तो महाराज जी 16-17 साल हो गए थे बापू जी की शादी के हुए। तो दादाजी ने काफ़ी दफ़ा, यहाँ एक बात और भी बहुत बड़ी आती है, संत बनाए नहीं जाते हैं। कभी आज तक किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ के कोई संत नहीं बना। ठीक है जी। हाँ, उसके विचार अच्छे हो सकते हैं लेकिन संत नहीं बनता। संत तो बने बनाए आते हैं, ये अकाल पुरख के हुक्म में आते हैं और शुरू से ही उनका जब आना होता है तो शुरू से ही कुछ अलग होता है, दुनिया से हटके होता है। तो जब 16-17 साल शादी को हुए थे बापू जी के, तो संत त्रिवेणी दास जी के पास दादाजी गए। वो कहने लगे, क्या कोई ध्यान मार के देखो, हमारे नसीब में भी कोई हमारा पोते का
या कोई कुछ और सोचें। तो संत त्रिवेणी दास कहने लगा, नहीं जी नंबरदार जी, किसी साधारण ने नहीं आना, यहाँ एक बहुत बड़ी ताकत ने आना है और अभी देरी है। तो उसके बाद में हजूर महाराज का जन्म हुआ तो किकर खेड़ा में जन्म हुआ। उसके बाद में श्री गुरु सर मोडिया लाए गए।